वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप आखिर तक देखें, क्योंकि ये एक चिंतन का विषय है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या निर्भया को इंसाफ मिल जाने से ही अपराध ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और बहुत ही आवश्यक है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और आत्मचिंतन भी जरूर करें। निर्भया के साथ जो अपराध हुआ था वो हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, और इस दिन के बाद आज तक ऐसी ही बर्बरता के साथ हजारों घटनाएं हुई हैं। सेम इंटेंसिटी, सेम क्रुएलिटी, यही दरिंदगी, वही वहशियत। लेकिन उन केसेस में क्या हुआ? क्या उन केसों में इंसाफ हुआ? ये चिंता का विषय है। स्वतंत्र भारत में अगर मैं सही से रिकॉल कर पाऊं तो आज तक सिर्फ 3 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें फांसी की सजा हुई है इस तरह की। पहला केस रहा रंगाबिल्ला का, दूसरा धनंजय चटर्जी की फांसी, तीसरा अक्षय, मुकेश, पवन और विनय जो अभी 20 मार्च को हुई है। ये एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। सवाल ये खड़ा करता है कि क्या आज तक स्वतंत्र भारत में सिर्फ यही 3 घटनाएं हुई हैं क्या? और अगर नहीं तो फिर बाकी इस तरह की घटनाओं में क्या हुआ है? किस तरह का इंसाफ हुआ है? मैं ये नहीं कहता कि निर्भया के केस में दरिंदगी नहीं हुई। जब मैं इस केस में जजमेंट पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं सुन्न हो गया था कि इतनी हैवानियत कैसे हो सकती है। लेकिन हैवानियत तो सुरेंद्र कोहली ने भी की थी। अगर मैं सही से रिकॉल कर पाऊं तो निठारी हत्याकांड जो था, छोटे छोटे बच्चे, क्या कसूर था उनका? क्या गलती कर दी उन्होंने? 10 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे हैं जिनके मांस को खाया गया, हड्डियों को चबाया गया, उनके साथ सोडोमी हुई, उनके साथ रेप हुआ। क्या नहीं हुआ? बर्बरता तो हुई, वहां भी हुई। कठुआ रेप हुआ, उन्नाव रेप केस, बहुत सारी घटनाएं हुई। लेकिन उसमें क्या हुआ? ना ही हमें पता है, ना ही हमारी मीडिया उसे परसुएट कर रही है, ना ही मीडिया उसे फॉलोअप कर रही है, ना ही न्यायपालिका को कोई फिक्र हो रही है इन सब केसों में। तो क्या इसमें न्याय नहीं होना चाहिए? यह गंभीर चिंता का विषय है। अगर इस फांसी के बाद हमारे प्रशासन और हमारी न्यायपालिका को लगता है कि इंसाफ हो गया, तो नहीं जनाब, थोड़ा सा रुक जाइए। क्योंकि जो बाकी के विक्टिम हैं, यानी पीड़ित हैं, और जो उनके परिवार हैं, वो आशावादी नज़रों से आपको देख रहे हैं और आपसे न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो आप उनकी इस टकटकी को कैसे देखेंगे? उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो निर्भया का केस था, ये जो फांसी हुई और जो इसमें जल्दबाजी दिखाई गई, जो सक्रियता इसमें दिखाई गई, एक्टिविटी दिखाई गई, वो बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है कि ये नज़ीर बने बाकी के केसेस के लिए। क्योंकि इस केस के बाद पूरे देश को हमारे प्रशासन से और हमारी न्यायपालिका से उम्मीदें बढ़ गई हैं और सभी इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि बाकियों को इंसाफ कब मिलेगा। और हमारी मीडिया भी अपने कर्तव्यों का सही से निर्वाह करते हुए बाकी के केसों को फॉलोअप करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस तरह की घटना से हम सबको सबक लेना चाहिए। और सिर्फ सबक फांसी पे पहुंचाने या फिर सजा देने के लिए नहीं, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भी हमें तत्पर होना चाहिए। क्योंकि हम सब मिल जाएं और अगर सभी लोग शासन और प्रशासन की आंख और कान बन जाएं तो बेशक इन सारी घटनाओं को रोका जा सकता है और जो भी अपराध हो रहे हैं वो अपराध बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि जो निर्भया केस में हुआ
ये बाकी के केसों के लिए उदाहरण बनेगा और बाकी के केसों में भी जल्द से जल्द इंसाफ होगा। हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और दोस्तों आत्म मंथन ज़रूर करेंगे कि क्या बाकियों के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्या कानून अपना काम सही से कर रहा है और इसमें और एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।